आज जनपद मिर्जापुर में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला उतरा। जिले में पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम कोविड कंट्रोल रूम अस्पताल का निरीक्षण किया तथा ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। गांव में भ्रमण के दौरान नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को उन्होंने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव का संदेश देते हुए कहा कि कोरोना गांव में ही आकर परास्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना गांव में ही आकर परास्त हुआ है। ग्रामीण इलाकों में निगरानी समिति अच्छे से कार्य कर रही है। अगर सर्दी जुकाम खांसी हो तो लापरवाही न बरतें। अगर यह कोरोना हुआ तो दिक्कत कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। कोई दिक्कत होने पर अस्पताल में इलाज कराएं, निगरानी समिति को बताएं। मुख्यमंत्री ने इसके पूर्व मंडलीय अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। यह प्लांट प्रधानमंत्री राहत कोष से 55 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है, जिससे 1 मिनट में 300 लीटर ऑक्सीजन उपलब्ध होगा। ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री ने मंडलीय अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीज से इलाज बेहतर मिलने की जानकारी ली। नुआव गांव में निरीक्षण के दौरान एक विद्यालय में ग्रामीणों से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि बुखार, सर्दी और जुकाम में कोई भी दवा लें वह ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि कोविड-19 है तो समय से ही सही दवा और सावधानी आवश्यक है। इस कार्य के लिए निगरानी समिति गठित है। निगरानी समिति यदि जागरूक है तो समय से मेडिसिन किट संबंधित मरीज को मिल जाएगा। गांव में घर के अंदर रहें और कोरोना को गांव में ही परास्त करें। उन्होंने कहा कि गांव सुरक्षित तो जनपद सुरक्षित। कोरोना गांव में मौत नहीं हो पाएगी, कोरोना मुक्त गांव हो जाएगा। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इससे जुड़े हुए लोगों को मेडिसिन किट पहले चरण में उपलब्ध करवा देंगे ना, तो बाद में व्यक्ति की स्थिति खराब नहीं होगी। ठीक है ना, पहले ही चरण में दवा देना, और यही निगरानी समिति का काम है। फिर उनकी सूची बना देना, नाम, उनका पूरा पता, उनका टेलीफोन नंबर। वो सूची उसी दिन अपने यहाँ सेक्टर अधिकारी को उपलब्ध करवा देना। सेक्टर अधिकारी उसको, जो कमांड सेंटर बना हुआ है वहां, अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम आकर के वहां एंटीजन टेस्ट करवा देगी। हर व्यक्ति की टेस्ट भी हो जाएगी। दवा पहले से चल रही है, दवा से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बुखार है उसने दवा ले ली, उसको राहत मिलेगी। कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम है, दवा ले ली, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और उसको समय से उसने दवा नहीं ली, उसके लिए बाद में दिक्कत हो सकती है। समिति को ही कहा गया है कि निगरानी समिति पहला काम तो करे कि घर घर जाकर के सर्वे करें और ऐसे लक्षण युक्त हर व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा दे। दूसरा, गांव में स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक करें, बताएं। गांव में हर व्यक्ति को बोले कि घर के अंदर भी जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति है, कमजोर लोग हैं, उन लोगों को कि भाई घर के अंदर भी मास्क लगा करके रखें। जनपद आजमगढ़ के दौरे के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल चक्रपानपुर भी पहुँचे। इस दौरान वहां उन्होंने कोविड-19 वार्ड का जायजा लिया। मीडिया से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर काफ़ी हद तक काबू पा चुका गया है। सेकेंड वेव जब आई तब आशंका जताई गई थी कि प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा मामले आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस आशंका को निर्भुल साबित किया। आज से 1 महीने पहले सबसे ज़्यादा 38,055 पॉजिटिव केस आए थे और आज 3900 पॉजिटिव केस आए हैं। साफ है, प्रदेश में संक्रमण और काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। इसमें शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, हेल्थर वर्कर, कोरोना वॉरियर, जनता जनार्दन का सहयोग काफ़ी पॉजिटिव रहा है।
अपने आप को सुरक्षित कर सकें। कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि हम सभी लोग मिलकर के आम जन को जागरूक करें कि टेस्ट करने से न भागें, वैक्सीन लेने से भी न भागें, बीमारी को छुपाने से नहीं बल्कि उसका मुकाबला करने से ही हम विजयी हो सकते हैं। बीमारी को दबाने से नहीं, उसका उपचार करने से। इसलिए गांव-गांव में जो टीम जा रही है उस टीम को सहयोग करें, अपना टेस्ट कराएं। सरकार मुफ्त में उपचार कर रही है और यही नहीं, वैक्सीन को भी हम लोग वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ भी जुड़े। गांव-गांव में जन सुनवाई केंद्र जो CSC है हमारे कॉमन सर्विस सेंटर, उन सभी को हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। अपने गांव में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके, वह भी निःशुल्क होगा और वहीं पर वैक्सीन देने की कार्रवाई गांव में ही उन्हें बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अगर सभी लोग वैक्सीन के दोनों डोज ले लेती हैं तो कोरोना महामारी से एक सुरक्षा कवच उन्हें प्राप्त हो जाता है। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकें। कोरोना महामारी के खिलाफ जो सबसे बड़ा हमारा हथियार है वह मास्क है और 2 गज की दूरी है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को कहना चाहिए, व्यापक पैमाने पर जागरूकता पैदा करनी होगी कि हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग बाहर न निकलें, वे लोग घर के अंदर रहें, जिनमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी से जुड़े हुए लोग, एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति घर के अंदर रहें, घर में भी मास्क पहने। शेष अन्य लोगों को बाहर निकलने की आवश्यकता जब जरूरी हो तभी है, लेकिन मास्क जरूर पहने। स्वच्छता सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दें। सरकार जनता के जीवन और जीविका को बचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस अभियान में हर जागरूक नागरिक को भी हिस्सेदार बनना चाहिए, अपना सहयोगी। क्या नाम मैडम आपका है? अन्ना सिंह। किस पद पे आप हैं? आशा है सर। आज मुख्यमंत्री जी आए, आपसे क्या सवाल जवाब उन्होंने किया था? उन्होंने कहा सर्वे कैसे किया जाता है तो मुझे बताया मैंने। घरों में कैसे जाती है, आप पल्स आती है, टॉक्सिजन आती है और कैसे आप कोरोना की दवा देती हैं आप लोग हैं। क्या क्या पहला सवाल क्या था कि पल्स कैसे नापते हैं, कैसे बताया आपने? हाँ, पल्स बताई 95 से नीचे होना चाहिए, पल्स ऑक्सीजन कम है, टेम्परेचर 95 से ऊपर है, उसको बुखार है। तो अगर बुखार है तो हम सीधे अपने CHC PSC पर वो करेंगे तो आपको 3 आएगी जाँच करने के लिए। इसके बाद क्या मुख्यमंत्री जी ने पूछा आपसे और क्या पूछा, मतलब कि पॉजिटिव होने के बाद क्या कंडीशन है? पॉजिटिव होने पर घर पर दवा देना है। नवनियुक्त ग्राम प्रधान देवखरी रुपेश सिंह। आज मुख्यमंत्री जी आए, सबसे पहला सवाल उन्होंने आप ही से किया, क्या कहा और किस तरह से? गांव में कोविड के बारे में ही जानकारी, घर घर सबको जो है दवा छिड़काव करना, दवा पहुंचाना, सबको साफ सुथरा रखना, जो है 2 गज की दूरी, जो है मास्क सबको लगाना है, सैनिटाइज घर घर करवाना, जिनके पास लक्षण दिखाई दे रहा है सूचना करके जो है दवा उनको दिलाना, जो है जांच उनकी करानी। कैसा महसूस हुआ मुख्यमंत्री जी से मिलकर आप लोग? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। तो ये सब काम आप करवा रहे हैं? जी, सब काम हो रहा है गांव में, पूरे गांव में सब काम हो रहा है। सबब माननीय मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज के बैठक हुई। इस बैठक में उन्होंने कहा है कि 300 बेड जो आपका चल रहा है कोविड का, उसके साथ साथ 100 बेड की बूथ करिए, 100 बेड पीडियाट्रिक वार्ड करिए, जिससे कि ICU तैयार करिए, जिससे कि अगर थर्ड वेव आती है तो हम पूरी तरह से तैयार रहें। पोस्ट कोविड के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी वार्ड चालू करना, जो यहाँ पे ऑलरेडी चालू है, उसको बेड बढ़ाने के लिए निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। और साथ में जो ब्लड फंगस है, इसके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से हमारे पेशेंट्स है, उसको भी बढ़ा के 20 बेड का कर दिया, जिससे कि हम हर तरह की केयर वहाँ पे दे सकें। और थर्ड वेव के लिए हम पूरी तरह तैयार हों। उसके जो भी इक्विपमेंट्स अगर और खरीदने हम खरीद लीजिए, उसके लिए कोई संसाधन की कमी आपको नहीं होगी। ऑक्सीजन और दवाओं के अवेलेबल। जनपद बुलंदशहर में कोरोना रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं
सच जानने के लिए बुलंदशहर पहुंचे यूपी के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री अतुल गर्ग। अतुल गर्ग ने बुलंदशहर में कोविड कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। बुलंदशहर सीडीओ, सीएमओ और भाजपा के जिलाध्यक्ष भी मौजूद। एटा से बुलंदशहर पहुंचे हैं राज्य मंत्री अतुल गर्ग। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड कंट्रोल रूम में मिलने वाली शिकायतों की जांच के बाद अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जनपद रामपुर में ब्लैक फंगस के 3 संभावित मरीज मिले। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना करते हुए न जाने कितने को अपनी जान गंवानी पड़ी और कोरोना का कहर अभी जारी है। इस दर्द को लोग सह भी नहीं पाए थे कि आफत के रूप में ब्लैक फंगस नाम का बला भी लोगों को डराने लगी। जनपद रामपुर में ब्लैक फंगस के 3 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो चुका है। आइए दिखाते क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर में शहरों की तरह लोगों में कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी का भी सामना किया, हालांकि जिसको बाद में कुछ हद तक कंट्रोल भी किया गया, लेकिन हालात में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। कुछ इसी तरह आप फंगस नाम की बीमारी ने लोगों को दहशत जद कर डाला। अब तक जनपद में लगभग ब्लैक फंगस के 3 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 को बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमे की ओर से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं तीसरे मरीज की जांच कराकर तय किया जाएगा कि उनमें फंगस के लक्षण है या नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव के मुताबिक रामपुर में अभी 2 केस फ्लाइंग फंगस के हैं, जिनमें से एक केस मिलक क्षेत्र का था, जो कि बरेली में उसने वहां दिखाया, वहां हाई सेंटर पर। उसके बाद वहां से जब लगभग यह तय हो गया कि यह ब्लैक फंगस है, तो उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार की ओर से इस क्षेत्र में क्राइसिस का केंद्र बनाया गया है, वहां भेज दिया गया। इस प्रकार एक दूसरा मरीज जो बिलासपुर क्षेत्र का था, उसको हमारे जिला चिकित्सालय में हमारे ENT स्पेशलिस्ट और हमारे आई स्पेशलिस्ट में देखा और उसको संभवतः ब्लैक फंगस मानते हुए उसको भी तुरंत रेफर कर दिया गया। रामपुर में अभी 2 केसेस ब्लैक फंगस के हैं, जिसमें से एक केस मिलक क्षेत्र का था, जो कि बरेली पहले उसने दिखाया वहाँ हायर सेंटर पे, और उसके बाद वहाँ से जब वो ये लगभग तय हो गया कि ये ब्लैक फंगस ही है, तो उसको मेरठ मेडिकल कॉलेज, जो कि सरकार की ओर से इस क्षेत्र में सबसे अच्छा म्यूकरमाइकोसिस का केंद्र बनाया गया है, वहाँ भेज दिया गया। इसी प्रकार एक दूसरा मरीज जो कि बिलासपुर क्षेत्र का था, उसको हमारे जिला चिकित्सालय में हमारे ENT स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट ने देखा और उसको लगभग संभावित ब्लैक फंगस मानते हुए उसको भी जो है तुरंत रेफर कर दिया गया मेरठ मेडिकल कॉलेज में। और वहाँ पर चूँकि म्यूकरमाइकोसिस वार्ड है अलग और बिल्कुल व्यवस्था है, तो वहाँ यहाँ के पेशेंट्स को रेफर कर दिया जाता है। तीसरा केस है वो संभावित है, तीसरे केस के विषय में पता लगा है, लेकिन वो अभी जिला चिकित्सालय में आकर जब तक अपनी पूरी जांच उसकी नहीं हो जाती और हमारे ENT स्पेशलिस्ट और आई स्पेशलिस्ट उसको संभावित मानेंगे बिल्कुल, और तभी उसको सारी सलाह देकर और उस समय का वर्तमान इलाज करके और उसको रेफर कर देंगे। ये 2 जो आए ब्लैक फंगस के, जिसमें दोनों महिला हैं, दोनों जेंट्स हैं? नहीं, एक पुरुष है और एक महिला है। जनपद मिर्जापुर के हरौरा स्थित छातो गांव में यूथ विथ ए मिशन समाज सेवी संस्थान के द्वारा थाना अध्यक्ष हरौरा अजीत श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गरीब जरूरतमंद नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1 महीने का भरपूर खाद्यान्न वितरण किया गया। यूथ विथ मिशन पूरे देश में काम कर रही है। इस संस्था के द्वारा बाढ़ पीड़ितों, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों, अनाथ, विधवा, गरीब, वंचितों में ये संस्था जमीन पर जाकर काम करती है। इनका आश्रम भी देश भर में संचालित है। आशापुर सारनाथ वाराणसी ब्रांच के तत्वाधान में सदस्य रविंद्र कुमार, नरेंद्र तिवारी, जोसेफ बाबू, सुनील जेम्स, स्पिनर राहुल, रवि प्रकाश, आशीष, चिंटू, जोगिंदर के द्वारा हरौरा स्थित हिनौता, छातो, लतीफपुर, फुलवरिया, सारदाहा के लोगों से भरपूर 1 महीने का राशन वितरण किया गया। इनका ध्येय है कि उन सभी लोगों तक सेवा दिया जाए जो गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं और इस कोरोना महामारी में
अपना रोजगार गंवा चुके हैं। ग्रामीण एवं नक्सलित जैसे दुर्गम और आप लोग यह कार्यक्रम वास्तव में जितनी सारी और यहाँ फोन के इस तरीके से आप लोग यहाँ जनधन का जो गरीब भूखी जनता के साथ इस कोरोना काल में जो सुविधा पहुंचाई जा रही है वह तारीफ की काबिल है। निश्चित रूप से आज हमारा मुख्य हम सभी ने अपने ऐसे खो दिया है जिसकी हमारी संस्था यूथ विजन मिशन है जो पिछले 20 सालों से हम लोग बनारस शहर में और इंडिया के अलग अलग जगहों में हम लोग काम करते हैं। खासतौर से बाढ़ पीड़ितों के लिए जहाँ भूकंप आते हैं या कोविड-19 के क्षेत्र में जो विधवाएं हैं, जो अनाथ हैं, जो दुखी हैं, जो गरीब हैं, नक्सलाइट एरिया में जो लोग हैं, जो लोग भुखमरी से मर रहे हैं या अलग अलग समस्याओं से जा रहे हैं, उनकी हम मदद करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे भारतवासियों को जो है मदद मिल सके और हम सभी लोग अपने पड़ोसियों से एक दूसरे से प्यार कर सकें। इसके लिए हम लोग ने एक संस्था को खोला है जिसका नाम है आशा भवन, जहाँ पर विधवाएं माताओं को जिनको सड़क पर फेंक दिया जाता है उनको हम लोग रखते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और यही हमारा मकसद है कि हर भारतीय जो है इस गरीबी से ऊपर उठ सके और हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें और एक दूसरे से प्यार कर सकें और एक महामारी में, एक दुख भरे समय में जो है हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें। मैं सभी लोग को धन्यवाद देता हूँ। खासतौर आज जनपद सिद्धार्थनगर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान एवं सदस्यों के वर्चुअल शपथ ग्रहण समारोह में शुरू हुआ। जनपद के 773 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शपथ लेंगे। इसी क्रम में सभी ब्लॉकों के न्याय पंचायतों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड गाइडलाइन का पालन कराते हुए सिद्धार्थनगर जनपद के सदर ब्लॉक के सिरवत न्याय पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी नोडल प्रीति गुप्ता द्वारा 8 ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण कराया गया। शपथ ग्रहण समारोह में गदागत प्रधानों ने अपने क्षेत्र में जाति पाति के भेदभाव से ऊपर शासन के मंशा के अनुरूप अपने अपने ग्राम पंचायतों में विकास करने की बात कही है। अब आगे हम लोग मिलके सभी आज हमारे नया पंचायत के 8 प्रधानों का शपथ ग्रहण हुआ है। हम सभी लोग मिलके अपने अपने गांवों का समुचित विकास करेंगे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी द्वेष के, बिना जात पात का बंधन लिए हम लोग अपने गांव में समृद्ध विकास करने का प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन का सहयोग लेके, ब्लॉक के अधिकारियों कर्मचारियों का सहयोग लेके और सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में जो दिशा निर्देश हम लोगों को मिलेगा, हम लोग अपनी कार्य योजना बना के ग्राम पंचायतों के विकास में सहभागी बनेंगे। मेरे द्वारा आज नए पंचायत सेवक के 8 ग्राम पंचायतों के प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह किया गया है, समारोह करवाया गया है, जिसमें 8 ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने शपथ पूर्ण किया। जनपद चंदौली में जिलाधिकारी चंदौली संजीव सिंह के द्वारा कोविड में प्रभावी रोकथाम को लेकर जहां जनपद से लेकर दूर दराज ग्रामीणों क्षेत्रों तक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है तथा जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है तथा लगातार कोविड से बचाव को लेकर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। आम जनता के टीकाकरण को लेकर लोगों के बीच जागरूक किया जा रहा है। वहीं जनपद में लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी मरीजों की कोविड जांच कराई जा रही है।
मरीजों को बेहतर इलाज कराने को लेकर गांव-गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भेजी जा रही हैं, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। जनपद लखीमपुर खीरी में निघासन कोतवाली क्षेत्र के पुरा चौकी इंचार्ज बदमाश ने किया हमला, चौकी इंचार्ज हुए घायल। बीती रात चौकी इंचार्ज को तौकीर उर्फ मिर्ची नाम के बदमाश के पडुआ गांव में छुपे होने की सूचना मिली, जिस पर पडुआ चौकी इंचार्ज अशोक कुमार मय फोर्स के साथ मिर्ची बदमाश को पकड़ने के लिए पडुआ गांव पहुंचे, जहां मिर्ची ने भागने का प्रयास किया। अपने आप को फंसता देख बदमाश ने पुलिस के ऊपर गोली चला दी, जिसमें 2 ग्रामीणों सहित चौकी इंचार्ज भी घायल हो गए। मौजूदा पुलिस ने ग्रामीणों व चौकी इंचार्ज अशोक कुमार को चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसपी विजय ढूल कुछ ही देर में घटनास्थल का निरीक्षण करने मौके पर पहुंच गए। बीती शाम थाना निघासन क्षेत्र अंतर्गत टापुपुरा गांव के पास पडुआ चौकी इंचार्ज अपने हमारे पुलिस बल के साथ गश्त पे थे कि उन्हें क्षेत्र के एक अभ्यस्त अपराधी तौकीर की गांव के पास एक खंडर में छुपे होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर चौकी प्रभारी हमारे पुलिस बल के साथ खंडर की तरफ बढ़े। उन्हें आता देख तौकीर वहां से भागने लगा। पुलिस के द्वारा तौकीर का पीछा किया गया। तौकीर भागकर समीप के गांव पडुआ में घुस गया, जहां पर पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया। पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा भी तौकीर को पकड़ने में सहयोग दिया गया। अपने आप को गिरता देख तौकीर के द्वारा एक ग्रामीण को सिर में वट से चोट मारकर घायल कर दिया और उसके द्वारा ग्रामीणों पर एक फायर किया गया। 12 बोर के तमंचे से किए गए फायर से निकले पैलेट से 3 ग्रामीण और 2 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर तौकीर मौके से फरार हो गया। सभी चोटिल ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार दिया गया और उनकी हालत सामान्य है। प्रकरण में थाना निघासन में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त तौकीर की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी निघासन के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमें क्षेत्र की कोमिंग कर रही है। जनपद संभल में जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना काल में जनपदों के भ्रमण पर निकलकर कोविड की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उन्हीं की राह पर अब उनके मंत्री भी निकल पड़े हैं। इसी कड़ी में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया और अफसरों को साफ निर्देश दिए कि वैक्सीन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी के बीच लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए अब उनके मंत्री भी योगी जी के कदम पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने आज संभल जिले के कोविड हॉस्पिटल का दौरा किया और स्वास्थ्य अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि वैक्सीन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। लापरवाही बरतने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। किया है स्वास्थ्य विभाग का, तो क्या कुछ मिला आपको, क्या निर्देश दिए आपने विशेष आज? सबसे पहले तो मैंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उसमें जाके देखा कि वैक्सीन लग रही है नहीं लग रही हैं। वहाँ वैक्सीन ही लगाई जाती हैं। तो पता लगा कि सेकंड डोज वालों की 20 लग चुकी हैं और फर्स्ट डोज वाले भी काफ़ी मात्रा में लोग बैठे थे और कुछ ये लग चुकी थी। वहाँ सारी व्यवस्था सही पाई गई। उसके बाद में फिर मैंने नरौली के जहाँ कोविड सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर हमारी पूरी व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मैंने सारा खुद जाके आप लोगों के साथ में तो निरीक्षण किया है। बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, हमारी सही हैं। तो यही निर्देश दिया है कि जो व्यवस्था है उनके आधार पर जो भी हमारे मरीज आए उनका समुचित रूप से एक उनका इलाज होना चाहिए। और जिस प्रकार के हालात यहाँ हमारे डॉक्टर लगे पड़े हैं वो बहुत ही संतोषजनक है। हमने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था कि यहाँ के सारे डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं और मरीजों की किसी प्रकार की कोई शिकायत
नरौली केंद्र से नहीं है। आज जनपद बलिया के रसड़ा विकास खंड में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं सहायक खंड विकास अधिकारी संतोष कुमार यादव ने नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण मंगलवार के दिन कराया। ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा अपने अपने ग्राम पंचायतों में लैपटॉप व इंटरनेट के माध्यम से शपथ ग्रहण कराने की व्यवस्था की गई। 55 ग्राम पंचायतों में नवनिर्वाचित प्रधान एवं नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य शपथ ग्रहण कराया गया। वहीं 20 गांव के ग्राम पंचायत ने ग्राम पंचायत सदस्य न रहने से शपथ नहीं लिया गया। वहीं रसड़ा बाहरी के ग्राम प्रधान अफ्ताब आलम उर्फ मंटू का भी शपथ ग्रहण हुआ। बुधवार के दिन 11 बजे विकास खंड रसड़ा निर्वाचित प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। शपथ में यही दिया जाता है कि शपथ आज ऑनलाइन होना था, ऑनलाइन भी नहीं हुआ, ग्राम सेवक कराए हैं, फार्म आया था उसको पढ़ना था। शपथ में किस प्रकार की शपथ आपने ली? ईश्वर की शपथ ली। क्या विकास कार्यों के लिए क्या क्या करेंगे आप? के लिए शपथ वही लिया कि ग्राम सभा में भेदभाव नहीं करेंगे और ग्राम सभा में जिसको भी जिस चीज़ की जरूरत है उसके पास वो चीज़ पहुँचाया जाएगा। कितने मेंबर हैं आपके ग्राम सभा? हमारे गाँव में 15 मेंबर हैं। जनपद वाराणसी के विकास खंड चोलापुर ग्राम सभा सुगलूपुर में ग्राम प्रधान व सदस्यों ने लिया शपथ। अब तक में पहली बार वर्चुअल शपथ ग्रहण कराया गया, जिसमें निर्वाचन के अधिक वीडियो कॉलिंग के द्वारा शपथ ग्रहण कराते हुए लेखपाल परमहंस की मौजूदगी में मौजूद ग्राम प्रधान साधना सिंह, पत्नी मनीष सिंह, वार्ड सदस्य चिंता देवी, तारा देवी व दिनेश के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। रॉयल गार्डन मैरिज लॉन। हमारे यहाँ मीटिंग, सेमिनार, बर्थडे, सगाई, शादी, पार्टी व मांगलिक कार्यक्रम हेतु सुंदर व स्वच्छ लॉन उपलब्ध है। हर बुकिंग पर पाएं 50% की भारी छूट। 31 अक्टूबर तक बुकिंग के लिए संपर्क करें। प्रोप्राइटर गोपाल जायसवाल। हमारा पता है लॉयंस स्कूल के पास, नगर पालिका के सामने, लाल डिग्गी रोड, मिर्जापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9839063466 9452801099।